गाने नहीं चलेंगे तो कोई मुझे पैसा क्यों देगा सर? एक बिजनेस की थ्योरी। अच्छा बताइए, दारू बुरा है ना सर? तो फिर क्यों फैक्ट्रियां बनाती है? आधे से ज्यादा तो सरकार के लोग दारू को बेच रहे हैं, सरकार के लोग ही ठेका चलाते हैं। तो समाज सेवक है ना सर, तो उनको समाज में बुरी चीज नहीं बेचनी चाहिए ना सर? क्यों बेचते हैं लोग? सिर्फ इस आपको मैंने क्या बोला कि बुरा अगर किसी को बनाना हो ना सर, तो आदमी 5 मिनट में बुरा बना सकता है, लेकिन अगर आपके बारे में 5 शब्द अच्छा बोलना हो ना तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा क्या बोलना है इसके बारे में। तो बुरा बोलना, अगर किसी को गाली देनी हो ना तो एक सांस में मैं 1000 गालियां दे सकता हूं और आप भी दे सकते हो। बट अगर 5 शब्द अच्छे बोलने हो ना तो सर उसके लिए सोचना पड़ता है कि क्या बोलूं मैं, क्योंकि वो अच्छे हैं और उसको सुनने वाले कम है। आज हर आप जितने भी वेब सीरीज में जाइए या आप जितने भी फिल्में हो रही हैं, आजकल खुलेआम गालियां दी जा रही है सर, खुलेआम गालियां दी जा रही है। उस पर कोई सवाल क्यों नहीं? वो समाज में नहीं चल रहा है तो उसको देखने वाले कौन लोग हैं? वो अंतरिक्ष से आते हैं? नहीं ना, उसको भी देखने वाले तो हिंदुस्तान के ही लोग हैं सर, और इस देश के ही लोग हैं, और मुझे लगता है आउट ऑफ इंडिया जहां भी चीजें। तो वो कौन से इंसान है जो इस गालियों को सपोर्ट कर रहे हैं? सिर्फ भोजपुरी को गाली दे देना है कि भोजपुरी अश्लील है, भोजपुरी अश्लील है। नहीं सर, पहले हमें आपको बदलना पड़ेगा कि हम कितने अश्लील हैं। बातें करना आसान है, समाज में 2 शब्द बोल देना ना, अपने आप को हम शिक्षित बना लेना ना, बहुत आसान काम है सर। 4 बात अच्छी तो बोलना होता है। लेकिन आपके बारे में तो लोग बहुत अच्छी बात बोलते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले मनोज तिवारी जी का इंटरव्यू लिया तो वो बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि मेरे बाद निरहुआ सुपरस्टार बना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, निरहुआ के बाद पवन सिंह बना, और पवन सिंह के बाद उन्होंने कहा खेसारी। और मैंने बल्कि रवि किशन जी के बारे में सवाल किया, उन्होंने कहा नहीं वो इस लिस्ट में नहीं है। नहीं, उन लोग का अपना व्यक्तिगत चलते रहता है, बट वो दोनों बेहतर कलाकार हैं, बेहतर, और हम हमारे तरफ से हमेशा से सम्मान है उनका। दोनों से बात होती है आपकी? नहीं, चुनाव के बाद मेरी बात नहीं हुई है, मनोज भैया से हुई है, बाकी किसी से मेरी बात नहीं हुई। और पैसे भी मेरा बातें मनोज भैया से हमेशा से होता भी है, और हमेशा से बर्थडे में उनको विश भी करता हूँ, उनको कभी भी जरूरत होती है। तो मनोज भैया पर्सनली लेवल पे मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मस्ती मजाक भी करते हैं, तो उनको बड़े भाई के तौर पे, क्योंकि उनका योगदान मेरे जीवन में है, तो मैं इस योगदान को कभी भूलता नहीं। अच्छी बात है। और रवि किशन जी, उनसे बात नहीं, रवि भैया का कोई योगदान मेरे जीवन में नहीं, कभी बात भी नहीं हुई उनसे? होती है, जब भी मिलते हैं बड़े भाई के तौर पे मैं उनका सम्मान हमेशा से करता हूँ, और मेरा जो कर्तव्य है एक छोटे होने के नाते मैं उनका करता हूँ, वो मैं अपने तरफ से निभाता हूँ, अपने तरफ से निभाता हूँ। खेसारी भाई, अभी गोरखपुर महोत्सव में पवन सिंह और रवि किशन जी एक साथ एक मंच पर थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जब बड़े स्टार हो जाते हैं तो शायद टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू कर देते हैं। पहले पैर तक से हाथ से पैर छूते थे, घुटनों पर आ गए हैं। ये आपके बारे में उन्होंने बात कही थी रवि किशन जी ने? देखिए, अब उनके बारे में क्या बोलूं मैं इस विषय पे, एक बड़े भाई है, अब वो द्वेष में आकर क्या बोल गए नहीं पता, बट मुझे लगता है ना कि दुनिया का हर वो आदमी किसी बेहतर संत के पास जाइएगा ना तो सर आपको चरण भी नहीं छूने देता, वो चरण भी नहीं छूने देता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऑरा है, एक एनर्जी है। वो नहीं चाहता कि किसी नेगेटिव एनर्जी को शिफ्ट करे अपने अंदर, तो नहीं छूने देता। हम आज भी अपने पिता का पैर छूते हैं जिन्होंने हमें पैदा किया है, तो हम ऐसे ही छूते और पूरी दुनिया ऐसे ही छूती है सर। तो रवि किशन जी को क्या बुरा लग गया? अब उनको हो सकता था कि दंडवत करना चाहिए था मुझे, तो मुझे नहीं लगता कि अपने बड़ों के पास कभी दंडवत, कभी बच्चन साहब के सामने उनको भी दंडवत कर लेना चाहिए, या मोदी जी के सामने ऐसे पड़ जाना चाहिए उनको। तो आप तो करते नहीं, तो आपने तो कभी किया नहीं कि अगर आप बड़े थे आप किए होते तो शायद मैं भी देख के किया होता। आपने तो शुरुआत ही नहीं की थी। आपने कहा कि उन लोगों को देख के आप सिनेमा में आए, क्योंकि हम तो आपको देख के बड़े हुए थे ना सर। तो जब हम आपको देख के बड़े हुए तो आपने जो जो कर्म किया वही हम शुरू हो गए और उसी राह पे चल पड़े। तो इसकी दोषी तो आप है। बच्चों को बिगड़ने में गार्जियन का बहुत बड़ा हाथ होता है सर। क्या आप हमारी गलतियों को उस समय क्यों नहीं डांटे? जी नहीं बेटा, तुमको एकदम दंडवत लेट जाना है, तुमको एकदम जैसे किसी का पैर पड़ना है ना तो एकदम सष्टांग हो जाओ। नहीं, पर एक बात बताइए खेसारी भाई, तो रवि किशन जी इतना आपको इतना प्यार क्यों नहीं देते जितना पवन सिंह को देते हैं? बस सर उनकी प्यार की जरूरत ही नहीं है मुझे मेरी जनता भगवान है और मेरी भगवान से मुझे प्यार मिलता है। रवि भैया का कोई योगदान थोड़ी मेरे जीवन में, जब उनकी प्यार की जरूरत है। मुझे प्यार करने वाले इतनी सारी जनता भगवान की, एकदम मैं ऐसा उनके दिल में बसता हूँ। मेरे माँ बाप है मुझे प्यार करते हैं, मेरे बच्चे हैं मुझे प्यार करते हैं, मेरी वाइफ है मुझे प्यार करती है, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब उन प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, अब उनके प्यार के लिए मैं उनके पीछे थोड़ी भागूंगा सर। मेरे अपने काम है और मेरे काम से मुझे जाना जाता है। ये नहीं कि मैं कैसे रवि भैया मुझे प्यार करते हैं इससे मुझे दुनिया जानती है, नहीं। और कोई एक आदमी के प्यार ना करने से मेरा घर बंद थोड़ी होने वाला है। वो एक पर्सनल इंसान हो सकते हैं, भगवान नहीं है वो। भगवान होते तो शायद मुझे लगता कि शायद यार उनकी प्यार मुझे चाहिए और जरूरत है, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है, ये मेरे लिए बहुत सही है। जब भी मैं मिलता हूँ मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। एक बड़े और छोटे का जो कर्तव्य होता है, हमारे संस्कार में कहा गया है
मैं जैसे दुनिया का पैर छूता हूँ, जो मेरे बड़े हैं, चाहे जैसे मनोज भैया का छूता हूँ, तैसे उनका भी छूता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही छुआ है अपने बड़ों का। उन्होंने दंडवत साष्टांग नहीं हुआ, तो आप भी उसी तरह, मैं भी उसी तरह छूता हूँ और पूरी दुनिया छूती है। और ये कोई विषय ही नहीं है सर। मैंने क्या बोला कि किसी को बुरा बनाने के लिए ना शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं है सर, अच्छा बनाने के लिए शब्द ढूंढने की जरूरत है। पवन सिंह, जिनके साथ आपने फिल्म भी, शुरुआत में कई फिल्मों में, 1-2 फिल्मों में आपने रोल भी किया। मैंने एक फिल्म की, एक फिल्म था। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच में कि एकदम तलवारें सी खिंच गई? बात वहाँ है ही नहीं, मेरी कोई तलवार उनसे नहीं खींची है और ना ही कभी भविष्य में खींचेगी। मेरे कहने का मतलब कि जब आप सच बोलिएगा ना सर, तो सच बात सबको अच्छी नहीं लगती। सच बात हमेशा कड़वी ही होती है। नीम का पत्ता कड़वा होता है, लेकिन आपके शरीर के लिए सही होता है, लेकिन उसको पीना कोई नहीं चाहता। तो ऐसा कौन सा नीम का पत्ता आपने दे दिया पवन सिंह को? मैंने क्या बोला, मैं एक उदाहरण दिया कि नीम का पत्ता कड़वा होता है। तो आप जब सच बोलोगे ना, तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे। और मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैं उनका चमचा थोड़ी हूँ। जब उनके बातों में, उनके गलत में भी हाँ बोलूँ, सही में भी हाँ बोलूँ। तो शुरुआत में तो दोस्ती थी जिंदगी में होता क्या है ना सर, एक राजा और एक स्टार एक ही तरह होते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा साम्राज्य कब गिर गया, क्योंकि हमारे लोग उस हकीकत से कभी मिलने नहीं देते। बहुत बड़ी बात है। और जब हकीकत से परिचय होता है ना, तब तक हम खत्म हो चुके होते हैं। तो राजा को हमेशा प्रजा की देखनी चाहिए, जो प्रजा अपने जीवन को कैसे चला रही है। नहीं ठीक है, मैं वो उसी तरह के स्टार की जिंदगी। मैं वो किस्सा आपसे जरूर सुनना चाहूंगा खेसारी भाई, क्या हुआ ऐसे आप दोनों के बीच में कि मतलब बातचीत में नहीं, बल्कि एक इंटरव्यू में पवन सिंह ने कहा कि नहीं वो आपके साथ तो कभी काम भी नहीं करना चाहते, मैं अभी रिसर्च कर रहा, जब आप से बात करने लगता है। कोई बात नहीं, आज तक नहीं किया तो चल ही रहा हूँ ना। पर हुआ कैसे, ये विवाद कैसे हुआ? ऐसे बताइए, अगर वो कह रहे हैं कि आज उनके साथ कभी जीवन में काम नहीं करूंगा, तो आज तक तो चल ही रहा हूँ। उनसे ज्यादा फिल्में की है मैंने, उनसे बाद में आके। आप उनका फिल्म गिनवा लीजिएगा कभी आएंगे तो, और मेरा गिनवा लीजिएगा। शायद 100+ मैंने की होगी सिनेमा, या 100 हो गई होगी। और मेरे से 5 साल पहले हुआ थे इंडस्ट्री में। बट मैंने काम बहुत की सर। मैं मजदूर की तरह काम किया, आज भी एक मजदूर की तरह काम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा काम नहीं, मेरा कर्तव्य है। मुझे इस काम के लिए मैं दर दर भटका हूँ, और आज ये मेरे पास है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सबसे खास है। अच्छा एक बात बताइए, आपने जो अभी तक आपने बड़ी अच्छी आपने बातें भी कही, मैं कहूँ सच में बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें भी आपने कुछ कही। आपने कहा कि बिल्कुल सब जो इंडस्ट्री के पहले लोग हैं, जो सीनियर हैं, सीनियर से ही सीखते हैं। हाँ। तो मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा, आपने मनोज तिवारी जी से क्या सीखा? सच पूछिए तो हम देखते थे उनको, सीखने का कभी मौका ना उनसे मिला। हाँ, मतलब देख के ही आपने कई चीजें अडेप्ट की होंगी, ऐसा देख के, ठीक है, देख के। और जैसे हम राम को देख के मानते हैं, वैसे ही रवि किशन जी से वही सेम, उनसे भी सीखा? नहीं वही सेम ही स्थिति। सीखता तो उससे है आदमी जिसके साथ रहता है सर। अच्छा, तो ये उसके गुण को सीखना, उसके आदतों को सीखना। आप ये बताइए कि फिल्म में आप क्या सीखिएगा सर, वहां तो स्क्रिप्टेड सब चीज होती है। तो जो डायरेक्टर लिखा होगा तो सोच डायरेक्टर की है, इनकी अपनी कौन सी सोच है? जो मैं फिल्म में करता हूँ वो मेरी सोच है। एक हम फॉलो करते हैं कि अपने से सीनियर लोगों को फॉलो करते हैं, हम फॉलो कर सकते हैं, उनके लाइफ स्टाइल फॉलो कर सकते हैं। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने किसी के ना लाइफ स्टाइल को फॉलो किया, ना ही किसी के स्टारडम को किया, और ना ही गायकी को फॉलो किया। अच्छा मैंने पूछ लिया 2 लोग। और पवन सिंह? कुछ नहीं, वो भी आपसे पहले इंडस्ट्री में? उनको क्या फॉलो करेगा कोई आदमी। मैं अपने जीवन अपने हिसाब से, उनकी गायकी अलग है, मेरी गायकी अलग है, मेरी एक्टिंग अलग है, उनकी एक्टिंग अलग है। आपको गाने पसंद है उनके वैसे पवन सिंह के? बिल्कुल। कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है? सब गाने उनके अच्छे लगते हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि गायक बुरे हैं, मुझे उनके गाने अच्छे लगते हैं। और जो हकीकत है, हकीकत सच बोलने में मुझे क्या दिक्कत है? जो सही है उसको सही बोलने में मुझे इसकी चाहत नहीं है सर। मैं सच बोलता हूँ, इसीलिए मैं फंसता नहीं। आप उस समय से जितने खेसारी भाई, देखिए आपको नहीं बताना, क्योंकि देखिए हम बात करने बैठे, बार बार आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि एकदम बातचीत वाली स्थिति में नहीं, क्योंकि दोनों आप इस दौर के भोजपुरी के बड़े चेहरे दोनों, आप भी और पवन सिंह भी। देखिए हुआ क्या कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, समझ गया। दूसरे की जो अब मैंने पहले बात की जाति की, तो हम बड़े हो गए, बट वहां की जो मानसिकता है ना सर, आज भी हम दोनों की जातियां, उनका ठाकुर है, मेरा यादव है, तो ये 2 जातों की हमेशा लड़ाइयां अक्सर गांव में हुई है। तो वो जो चीजें हैं ना, तो उनके लोग लगता है कि खेसारी क्यों बड़ा हो जाए, हमारे लोग तो लगता है कि नहीं हमारा बड़ा है। तो वो लड़ते आपस में फैन लड़ जाते हैं, और वो लड़ जाते हैं तो कभी कभी डिफेंड करने के लिए उनके तरफ से उनको भी बोलना पड़ता है, कभी कभी डिफेंड करने के लिए मुझे भी बोल जाना पड़ता है। तो ये एक तरीके से ठाकुर और यादवों की जातिवाद की जो स्थिति है, ये आप दोनों के फैंस में भी आ गई। नहीं, फैन में ही आया है, हमारे अंदर नहीं है, दोनों में, दोनों के फैन में है ये चीजें। हाँ।
आप जैसे वो कुछ बोल गए ना, तो आप उनके कमेंट में जाइएगा ना, तो आपको सिर्फ यादव मिलेगा उनको गलत बोलते हुए। मैं अगर कुछ बोल जाऊं तो मेरे कमेंट में आइएगा तो सिर्फ बड़े जातियों का ही हाँ वही मिलेगा आपको। रीजन उसका है, जबकि वो बहुत वो जो बेहतर हैं वो कमेंट थोड़ी करते हैं, उनको वक्त है सर।